नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो होने को तो डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में कई बार मैंने सोचा है और कई बार ऐसे माइंड में आती है कुछ चीज़ें जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है वीडियो आपको कम पसंद आए, ज़्यादा पसंद आए है, लास्ट में आप लोग रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए। आपसे रिलेटेड है। आज अपन बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है। सबसे पहले जब भी अपन स्टेम सेल की बात करते हैं तो स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल्स, इसका मतलब वह सेल्स जिनमें लगातार डिवीजन करने की क्षमता है और डिफरेंशिएट होकर नए कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम हो, उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल में लगातार डिवीजन की क्षमता तो है ही है, साथ में नए ऑर्गन बनाने की भी क्षमता होती है। अब स्टेम सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन देखेंगे कि स्टेम सेल्स पाई कहाँ जाती है। सबसे बड़ी बात स्टेम सेल्स होती है कि किसी भी ऑर्गन के, आपकी बॉडी में जितने भी अंग हैं, सभी ऑर्गन के पीछे कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स का ग्रुप एक प्रेजेंट होता है और वो सेल्स पूरी लाइफ टाइम तक आपकी डिवाइड करती रहती है। वो डिवाइड करने के कारण से आपके जो ऑर्गन है उनकी जो एक्चुअल साइज है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, तो स्टेम सेल की अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात तो इनमें है डिवीजन की क्षमता। ठीक है, स्टेम सेल में दो प्रकार से डिवीजन होता है। पहली चीज, चलो अपन स्टेम सेल को एक बार छोड़कर अपन देखना चाहते हैं कि स्टेम सेल कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन की अपन बात करें तो कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें से एग प्लस स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने से एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। कौन सी सेल का निर्माण होता है? डिप्लॉइड सेल, जिसे अपन क्या कहते हैं? जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट कोशिका में जाइगोट जो एक फर्टिलाइज्ड एग जिसे कहा जाता है, इसे अपन क्या कह सकते हैं? फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जा सकता है। आज का अपना जो टॉपिक है वो मेरा उद्देश्य इतना है कि क्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मिस यूज होता है, क्या इंडिया में होता है या इंडिया से बाहर होता है, क्या इनका मिस यूज या इनकी स्मगलिंग भी हो सकती है, स्टेम सेल की स्मगलिंग कैसे हो सकती है या कैसे की जाती है, क्या ये लीगल मेथड है, क्या इनके रेगुलेशंस हैं, क्या उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो ये लीगल मेथड नहीं है, लेकिन अपन बात करते हैं कि स्टेम जो सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, उनके ऊपर बैन क्यों है, इलीगल क्यों है ये, और इनके संबंधी रिसर्च की अलाउ है कि रिसर्च आप कर सकते हो, लेकिन इनकी स्मगलिंग जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अब ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया। फर्टिलाइज्ड एग जो है इसमें क्या होता है? लगातार डिवीजन होता है। यहां पर क्या हुआ? लगातार डिवीजन हुआ है जाइगोट के अंदर कोशिकाओं का, लेकिन कोशिकाओं की साइज जो है वो नहीं बढ़ती है, केवल विभाजन होता है। और इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज। उसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज होता है, इनमें विदलन होता है। विदलन होने से जो सेल्स बनती है उन सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर्स है, अगर अपन बात करें 7 से 8 सेल
यहाँ तक। तो ये जो स्टेज वैसे देखा जाए, नॉर्मल जो स्टेज होती है, सबसे पहले जो सॉलिड बॉल की जो स्टेज आती है वो आती है मोरुला। मोरुला से इनमें एक केविटी बनती है और सभी कोशिकाएं जो है वो चारों तरफ अरेंज हो जाती है। यहाँ से इस प्रकार से आप देखोगे, इस प्रकार से सभी कोशिकाएं जो है वो अरेंज होती हैं, इस प्रकार से ये कोशिकाएं अरेंज हो गई। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। इन्हें ट्रोपोब्लास्ट सेल कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कुछ कोशिकाओं का समूह बनने लगता है अंदर, छोटा सा एक, इस प्रकार से। इन्हें क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास की जो सेल्स होती है, ये कैसी सेल्स होती है? स्टेम सेल्स होती है। ये भी कैसी होती है? स्टेम सेल्स होती है। ब्लास्टोमियर्स जो हैं, ये भी क्या है? स्टेम सेल है। ये जो एग जाइगोट बना है, ये भी क्या है? स्टेम सेल कह सकते हैं अपन। ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से कौन सी कोशिकाओं को निकाला जा सकता है जिनकी स्मगलिंग या जिनका मिस यूज किया जा सकता है। स्टेम सेल का मतलब होता है कि कोई भी सेल्स लगातार विभाजन करके वो डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गन है वो आपके बना सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की ऑर्गनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफरेंट प्रकार की जो आपकी डिजीज है वो भी बढ़ रही है। डिजीज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गन क्या होते हैं? अपने इन्फेक्शन होने के कारण से डैमेज होते हैं। उन डैमेज ऑर्गन के रिपेयर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे अपन कह सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी का भी एक बड़ा प्रचलन है कि जो अपने स्टेम सेल्स है उनकी सहायता से अपन क्या चाहते हैं कि जो इनका ऑर्गन खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, उनको रिपेयर अपन कर दें। किसकी सहायता से? स्टेम सेल की सहायता से। स्टेम सेल उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और स्टेम सेल लगातार डिवीजन करने के कारण से वहाँ पर नए ऑर्गन जो है वो विकसित होने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर जिन ऑर्गन की जो कोशिकाएँ हैं जो लगातार डिवीजन नहीं कर रही है, डैमेज हो गई है, उनमें यदि इस प्रकार के सेल उठा के डाल दोगे तो वहाँ पर वो सेल्स जो है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी और उस ऑर्गन की नई कोशिका बनाने में क्या करेगी? उसकी सहायता करती है। अब शब्द कौन से आते हैं? एक आता है टोटिपोटेंटी। टोटिपोटेंसी, ठीक है। एक आता है प्लूरिपोटेंट। टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट। ये शब्द जो है स्टेम सेल के रिगार्डिंग आता है कि स्टेम सेल जो है वो आगे जाके इनका टारगेट क्या है, किस प्रकार की कोशिकाएं ये बना सकते हैं। एक होती है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कोशिका में वह क्षमता जो एक कंप्लीट नए जीव या नए प्लांट का निर्माण कर सकती है, वो क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो टोटिपोटेंसी जो क्षमता है कि अपने समान जीव बनाने की क्षमता, अपने जैसे ह्यूमन बनाने की क्षमता जो है वो किस में है? तो आप कहोगे फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग में क्या पाई जाती है? टोटिपोटेंसी क्षमता पाई जाती है। या फिर जाइगोट के अंदर क्या पाई जाती है? टोटिपोटेंसी क्षमता देखने को मिलती है। क्यों? एक जाइगोट ही एक ऐसी सेल है जिसके अंदर कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है और उसमें वह सभी कैरेक्टर हैं कि वो नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? टोटिपोटेंसी किसमें पाई जाती है? फर्टिलाइज्ड एग के अंदर पाई जाती है। जो अपन आजकल जो प्रचलन है टेस्ट ट्यूब बेबी का, वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी अपन क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं, अपन आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट में लगातार डिवीजन करने के कारण से अपन क्या बनाते हैं? ब्लास्टोमियर सेल्स बनाते हैं। और उन ब्लास्टोमियर सेल्स को अपन क्या करते हैं? फीमेल की जो बॉडी है उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यूट्रस के अंदर, और क्या होता है? वहाँ पर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने से वहाँ पर बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर टोटिपोटेंसी जो पाई जाती है वो जाइगोट में पाई जाती है। प्लूरिपोटेंट, इसका मतलब एक कोशिका में पूरा जीव बनाने की क्षमता ना होकर
विभिन्न प्रकार के अंग बनाने की क्षमता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट कहा जाता है। जैसे मान लो मैंने स्टेम सेल, कौन सी स्टेम सेल्स, जब आप ब्लास्टोमियर्स की बात करते हो, इनर सेल मास की बात करते हो, ये जो सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं। इनमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन बनाने की क्षमता प्रेजेंट होती है, कंप्लीट जीव बनाने की क्षमता थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर एक कंडीशन देखें कि जाइगोट अभी डिवीजन हुआ है और जाइगोट में से अगर आपके कितने 6 से 8 सेल्स के आसपास में या 7 सेल्स के आसपास में अगर यहाँ तक है, सभी इक्वली डिवाइड हुई है, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ऑल कंटेंट आर इक्वल, दैट मीन्स ये इसमें टोटिपोटेंसी होने की क्षमता पाई जाती है, मतलब ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में सक्षम है। टेस्ट ट्यूब बेबी अगर कहीं भी बनता है, किसी भी हॉस्पिटल में बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा जिस महिला को उसने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा करवाया है, उसके मैक्सिमम चांस ये रहेंगे कि उसके एक बच्चे होने की संभावना कम रहेगी, और मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि उसके बच्चे 2 की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, ट्विंस बनने की संभावना रहेगी। कारण है कि जब इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनाया, जाइगोट से ब्लास्टोमियर सेल्स बनाई गई, तो वो ब्लास्टोसिस्ट जो डाली गई थी उसके अंदर, तो उस टाइम पे क्या होती है, सेल्स जो है नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं करने के कारण से कुछ सेल्स है वो डिटैच हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं। और यदि 2 सेल अलग अलग हटी हैं और दोनों ही क्या करी हैं, अलग जाके अपना, इधर तो इसने इम्प्लांट कर दिया और इधर इसने इम्प्लांट कर दिया, तो ये नया एम्ब्रियो बना लेगी और इधर वाली नया एम्ब्रियो बना लेगी, तो ट्विंस हो जाते हैं। इसका मतलब डिपेंड करता है, तो इनमें भी क्या पाई जा सकती है, टोटिपोटेंसी पाई जा सकती है, लेकिन मोस्टली कैसी होती है, प्लूरिपोटेंट होती है। अब बात करते हैं कि स्मगलिंग होती कैसे है। अब इनका मिसयूज कैसे होता है कि प्लूरिपोटेंट का जो कारण है, इनर सेल मास जो है, इन सेल्स को चुरा लिया जाता है, किससे, महिलाओं से। कैसे हो सकता है ये चीज़, या कैसे होती होगी, बड़े जो भी ऐसे हैं जो लोग इस फील्ड के अपन कह सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे कोई महिला है किसी हॉस्पिटल के अंदर प्रेगनेंसी चेक करवाने आती है, उस टाइम पे हाल ही के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है, पता लगा है आपको ऐसी कंडीशन में, और उसी टाइम पर उसको ऐसा कहा जाए, उसको पहली बात तो ये कि अगर कुछ कंडीशन में अपन कह सकते हैं पैसे देकर भी हो सकते हैं चीज़ें, कि किसी लड़कियों को कोई ऐसी कंडीशंस हो अनफेवरेबल और उनको ऐसी आवश्यकता हो, उनको पता ही नहीं चल रहा अपनी कौन सी सेल से कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, और उनसे ये कोशिकाएँ जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के वहाँ से ये निकाल ली जाती है। या फिर कोई महिलाएं जो टेस्ट करवाने जाती है, उस कंडीशन में उसको एबॉर्शन का नाम लेकर उससे वो सेल से वो चुरा ली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि बच्चा प्रेग्नेंट तो हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद में रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कारण था क्योंकि वहाँ से इन्होंने ये किसी भी मेथड से उन्होंने ये निकाल ली वहाँ से, और इनसे निकालने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो निकाली गई। निकालने के बाद में उसमें से कौन सी निकाली गई, इनर सेल मास निकाली गई। इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं, इनको क्या किया गया, कल्चर किया गया। इनको क्या करते हैं, यहाँ से निकाल कर कल्चर करते हैं पेट्री प्लेट में, यहाँ से कल्चर किया गया। अलग अलग देखो, अलग अलग जो कल्चर मीडियम है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, उसमें इन सेल्स को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। सपोज मुझे, जैसे मैं एक बड़ा हॉस्पिटल का एक मालिक हूँ, मुझे बड़ा हॉस्पिटल है मेरे पास में, और मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता हूँ, खास तौर से अपन कहें लंग्स ट्रांसप्लांट करता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ स्किन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता हूँ, या कोई भी ऑर्गन जो मैं विशेष रखता हूँ, बोन मेरो हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कल्चर मीडियम एनवायरनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर से इन इनर सेल मास को लेकर मैं कल्चर करूँगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट देंगे अपन कि इससे बनने वाली सेल्स जो है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगी, तो वो जो बोन मेरो है, बोन मेरो में क्या हो जाएगी, वो डिफ्रेंशिएट होगी। तो वो बोन मेरो की सेल्स है वो ही लगातार बनाएगी। और बोन मेरो में जो सेल्स होती है, मैट्रिक्स जो होता है, वो क्या बनाती है, जो कन्वर्ट होगी वो कौन सी सेल्स में कन्वर्ट होगी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होगी। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो ब्लड के सभी सेल्स बनाने में सक्षम है। इसका मतलब इन सेल्स का मिसयूज करके यहाँ हो सकता है कि उससे क्या बनाया जा सकता है, बोन मेरो की सेल्स बनाई जा सकती है, और बोन मेरो से ब्लड की सेल्स जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये मेथड लीगल नहीं है, इंडिया में ही नहीं, किसी भी देश में अभी तक ये लीगल नहीं है। रिसर्च के तौर पे लीगल है कि आप कर सकते हो, लेकिन ये लीगल नहीं है कि बिना परमिशन के, बिना किसी अनकंडीशनल के आप किसी का जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे बने वाली जो सेल्स है, ब्लास्टोमियर से, इनर सेल मास से, उनको किसी भी तरीके से मिस यूज करते हुए आप ऑर्गन डेवलपमेंट बना रहे हो, या फिर कल्चर कर रहे हो, किसी की
ऑर्गन थेरेपी आप कर रहे हो, ऑर्गन कोई डैमेज है उसका ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो ये इसका लीगल मेथड नहीं है। इसके ऊपर पर्टिकुलर काफ़ी रूल रेगुलेशन किए जाते हैं अलग अलग देश के अंदर। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट का मतलब होता है वो विशेष प्रकार के सेल्स नहीं हैं, ये पहले से ही ऐसी, जैसे मान लो कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये पहले से ऐसी स्टेम सेल्स होती है, हालांकि डिफरेंशिएटेड होती है ये, लेकिन फिर भी इनमें क्षमता है कि वो आरबीसी के अलावा ब्लड की डिफरेंट प्रकार की सेल्स बनाने में सक्षम है। तो ब्लड की डिफरेंट प्रकार के सेल्स बना सकता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती है कैसे होती है, प्लूरीपोटेंट होती है, और मुख्य जो पोटेंट सेल्स होती है वो अपना जाइगोट होती है। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ और इसमें से नहीं आती है कि इन्हीं सेल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या और अपनी कोई सोमेटिक सेल्स अपनी यहाँ से कोई भी स्किन से आप ले लेते हो तो वो सेल्स लगातार डिवाइड क्यों नहीं करती है, उनसे ऑर्गन कल्चर अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, केवल इन्हीं सेल्स से ऑर्गन कल्चर अपन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होती है, जाइगोट जो होता है या फिर ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स में टीलोमरेज जो एंजाइम होता है, कौन सा, टीलोमरेज जो एंजाइम होता है वो हाईली एक्टिव पाया जाता है। कैसा होता है, हाईली एक्टिव पाया जाता है। एक्टिव होने के कारण से जिस कोशिका में टीलोमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है वो सेल लगातार डिवाइड करने में सक्षम होती है। जैसे कि अपन बात करेंगे यहाँ पर ट्यूमर सेल हो या कैंसर, ये सेल में क्या पाया जाता है, इनके अंदर कौन सा जीन एक्टिवेट हो जाता है, तो अपन कहेंगे टीलोमरेज का जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। टीलोमरेज का काम क्या है, तो जो सेल्स, एक सेल से दो सेल जो बनाती है, यहाँ से एक सेल से दो जो सेल बनती है, लेकिन जब इसका डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, किसका, डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो इसके दोनों एंड जो हैं वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। कारण क्या है, दोनों एंड के ऊपर प्राइमर आकर बाइंड होता है, जस्ट ऑपोजिट एंड के ऊपर, तो प्राइमर जहां से हटेगा वहां उस जगह पे क्या होगा, डीएनए का स्ट्रैंड है वो छोटा हो जाता है। इस प्रकार से जितनी बार सेल लगातार डिवाइड करेगी उतनी बार उनके डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसकी लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जैसे जैसे लेंथ कम होगी वैसे वैसे जो जीन है वो भी उनके डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और उनकी धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके कारण से एनिमल्स के सेल्स है वो लगातार डिवाइड कभी नहीं कर सकती जब तक उनके अंदर हाईली एक्टिव टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट ना हो। ये भी एक बड़ा रिसर्च का मुद्दा है, आज ही नहीं, हमेशा से कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी धनी व्यक्ति हो, वो हमेशा यही चाहता है कि मैं हमेशा जवान बना रहूं। जवान के साथ साथ में एक हमेशा से जो ख्वाब रहा है वो रहा है कि किस प्रकार से हम अमर की दुनिया में, मतलब अमर हो, कैसे अपनी इस दुनिया पे राज करें, अमर हो। कई मूवीज़, कई ऐसी हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उनमें दिखाया गया है कि अमर होने के लिए उन्होंने कौन से सेल्स, कौन से क्या क्या किया जा सकता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है रिसर्च के थ्रू कि मैं अपनी सभी सेल्स के अंदर कौन सा एंजाइम एक्टिव कर दूं, टीलोमरेज एक्टिव कर दूं। टीलोमरेज के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चलती है हमेशा। जिस दिन अपनी कोशिकाओं के अंदर अपनी जो जाइगोट से बनने वाली जो प्लूरीपोटेंट सेल्स है, जो मैंने आपको बताया ब्लास्टोमेर सेल्स है, इन सभी के अंदर टीलोमरेज एंजाइम अगर हमेशा के लिए एक्टिव रह गया तो कभी भी अपने अंदर एजिंग जैसी प्रॉब्लम्स वो नहीं आएगी, ना ही अपनी डेथ होगी। ऐसी कंडीशन आ सकती है, लेकिन प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने जो बनाया है, नेचर ने अपने को जो भी दिया है वो एकदम परफेक्टनेस के साथ दिया है। लेकिन हमेशा रिसर्च के मामले में, रिसर्च के थ्रू अपन करना क्या चाहते हैं, प्रकृति के साथ में क्या चाहते हैं, अपन छेड़खानी करने चाह रहे हैं अपन, या फिर खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति के साथ जितने भी प्रकार के आप छेड़खानी करोगे उतना ही उल्टा रिफ्लेक्ट जो है वो अपने ऊपर प्रकृति ढाती है, फिर वो उसका रिफ्लेक्शन अपने सामने ही लौट कर आता है। तो टीलोमरेज एंजाइम का सपना हमेशा से रहा है कि हमारे सभी सेल्स में टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, केवल वो ट्यूमर सेल और कैंसर सेल में एक्टिव होता है। लेकिन प्लांट एक ऐसा है, प्लांट के सभी सेल्स में टीलोमरेज एंजाइम एनी टाइम एक्सप्रेस होता है। इसलिए प्लांट की कोई भी सेल आप ले लो, उसको आप कल्चर ईजी वे के अंदर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टीलोमरेज सेल है, लगातार डिवाइड हो सकती है। जबकि एनिमल सेल्स में आप कल्चर करना स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइम के बाद में कल्चर होना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो डीएनए के साइज है वो डिक्रीज होने लगती है, और डीएनए के साइज दैट मीन्स जीन्स की संख्या लगातार कम होने लगती है और सेल्स में डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए कभी भी ऑर्गन कल्चर, जब ऑर्गन थेरेपी की जाती है
बड़े हॉस्पिटलों के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो वो कहाँ से होती हैं कि इन स्टेम सेल्स को लेकर इनसे कल्चर कर वो क्या करते हैं, अलग अलग प्लेट्स बनाते हैं, अलग अलग सेल लाइन्स बनाते हैं और उन सेल लाइन्स में अलग अलग क्या करते हैं, मैंने कहा ना आपको कि वो कल्चर मीडियम इस प्रकार का तैयार करते हैं कि उनके अंदर स्टेम सेल्स तो सब सेम हैं, लेकिन जिस बैटरी प्लेट में आप डालोगे कि मैंने लंग्स वाली में डाला है तो वहाँ पर लंग्स का डेवलपमेंट होगा, लंग्स प्रकार के सेल्स बनेगी। मैंने न्यूरॉन्स वाले में डाला तो न्यूरॉन्स बनेगा। मैंने दूसरी में डाला स्किन वाले में डाला तो स्किन बनेगा। मैंने हीमेटोपोइटिक में डाला है तो बोन मेरो जैसी सेल्स है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, वो डेवलप होगी। तो वो डिपेंड करता है आपके कल्चर मीडियम और सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, जिसे अपन क्या कहते हैं मॉर्फोजेनिक इन्वायरमेंट कहा जाता है, मॉर्फोजेनेसिस जिसे अपन कहते हैं, और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो अपन निर्माण किया जा सकता है। अब अपन देखेंगे कि जो स्टेम सेल्स होती हैं इनमें विभाजन कैसे होता है। विभाजन इनमें एसिमेट्री प्रकार का होता है। एसिमेट्री का मतलब होता है कि इनमें विभाजन जब होता है तो कुछ अलग, जैसे ये सेल है, इनसे विभाजन हुआ तो इनसे कितनी सेल्स बनी, 2 कोशिकाएं बनी। इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बनी। अनइक्वल होगा, ये जो एक सेल जो होगी वो तो सेम अपनी मदर के जैसी होगी, इसके समान। ये तो कैसी होगी, सेम अपनी मदर की स्पेस पे जगह ले लेगी, लेकिन ये जो है वो कैसी होगी, डिफरेंशिएटेड। ये नए फंक्शन करने के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी है, ये जाके नया कार्य करेगी, लेकिन ये जो सेल है ये नया कार्य नहीं करेगी, ये वापस इसका स्थान ले लेगी और इसमें डिवीजन की क्षमता जो है वो हमेशा बनी रहती है। समझ रहे हो, इसका मतलब स्टेम सेल्स की संख्या है वो जल्दी से कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनमें डिवीजन ही इस प्रकार का होता है कि जब डिवीजन होता है तो एक तो अपनी जैसी कोशिका बनाती है और एक डिफरेंशिएटेड विभेदित कोशिका बनाती है, जो आगे जाके डिफरेंट प्रकार का जो अंग है जिसके लिए डिफरेंशिएट हुई है वो बनाएगा आगे। जैसे ब्लड के लिए डिफरेंशिएट हुई तो ब्लड बनाएगा, अगर ये कोई लंग्स के लिए डिफरेंशिएट हुई तो लंग्स बनाएगा। लेकिन एक अपनी जो संख्या है स्टेम सेल की क्या विशेषता होती है कि अपनी जो संख्या है उनकी संख्या हमेशा ये मेंटेन रखते हैं, लेकिन एक एज के बाद में धीरे धीरे स्टेम सेल्स की जो संख्या है वो अपनी बॉडी में कम होने लगती है। जैसे स्किन की बात करें, अपन स्किन के अंदर अपनी क्या पाई जाती है, स्टेम सेल्स पाई जाती है। जब तक अपन जवान रहते हैं तब तक स्टेम सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है, अपनी स्किन ऊपर से उतरती रहती है, नई स्किन पीछे से बनती रहती है। उम्र के साथ में बढ़ते स्ट्रेस के साथ में बढ़ते ऑक्सीडेंट्स के कारण अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस के कारण से क्या होता है, स्टेम सेल्स की संख्या धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इसीलिए तो अपन जनरल एग्जाम्पल के अंदर भी अपन कहते हैं कि अपन जो स्ट्रेस लेते हैं उनसे भी क्या होता है, स्टेम सेल्स आपकी डैमेज होती है, जिसके कारण से ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति के पूरे चेहरे पे, बॉडी पे झुर्रियाँ जो है वो जल्दी देखने को मिलने लगते हैं, काले घेरे बनने लगते हैं, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ है, रफ है, नेस है, चमक है वो चली जाती है। कई कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं अपने सामने, तो उनका कारण क्या है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेके, ज़्यादा ड्रग्स लेके, ज़्यादा मेडिसिन लेकर, उनसे क्या होता है स्टेम सेल्स ज़्यादा उनके साइड इफेक्ट आते हैं, स्टेम सेल्स की संख्या कम होती है, जिसके कारण से जो ऑर्गन अपना 5 साल और चल सकता था वो 5 साल पहले ही अपना क्या होता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स का डिवीजन मैंने बता दिया एसिमेट्री प्रकार का होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से स्टेम सेल है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। यहाँ पर अपन ये नहीं कह रहे हो रहा है, लेकिन हो सकता है, ये एक आइडिया है मेरा, ऐसे सोचा है मैंने, कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा होता भी होगा। लेकिन किसी भी देश में अगर इसके ऊपर रिसर्च करता है कोई साइंटिस्ट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो कभी भी लीगल नहीं है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन के अंदर ही उसके ऊपर रिसर्च हो सकती है विद परमिशन के। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही, किसी महिला को पता ही नहीं चला, आपने उसका सिस्ट है वो, या फिर अपने कहते ब्लास्टोसिस्ट है उसको निकाल लिया आपने, और उसके अंदर से इनर सेल मास सब वो निकाल दिया आपने। इनर सेल मास जो है ये देखो, जाइगोट में और इनर सेल मास में क्या अंतर है, जाइगोट से कंप्लीट जीव बन सकता है, जाइगोट से प्लेसेंटा बन सकता है। इससे क्या बना सकता है, प्लेसेंटा बना सकते हैं। लेकिन यदि इन सेल को कल्चर करोगे आप तो कल्चर से ऑर्गन जरूर बन जाएंगे, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बनता है, प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसी है, प्लूरिपोटेंट सेल होती है। ब्लास्टोमेयर की कुछ सेल तक अगर आप देखोगे तब उनके अंदर क्या हो सकती है, प्लेसेंटा बनाने की क्षमता भी पाई जा सकती है। ये एक बेसिक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप लोगों को कैसा लगा, ये थोड़ी सी बेसिक जो जानकारी है, और कुछ टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपना व्यू जरूर देके जाइए। थैंक यू।